हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते एक और नई कहानी, रामायण के 10 रहस्य। रामायण के बारे में आप सभी लोगों ने कभी न कभी अवश्य सुना होगा। हमारे मन में रामायण की रचना को लेकर कई सवाल अवश्य उठते रहे होंगे। एक रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था तथा दूसरा रामायण ग्रंथ रामचरितमानस है, जिसमें कुछ न कुछ अंतर हमेशा मिलता है। तो चलिए आज हम रामायण के कुछ अनसुने बातों के बारे में जानते हैं। सुनने से पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। रामायण में कुल श्लोक। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कुल 7 कांड लिखे गए हैं। इन 7 कांडों में 500 उपखंड तथा कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण में भगवान विष्णु के राम अवतार के जन्म से लेकर उनके वापस नारायण रूप में लौटने तक की कहानी लिखी गई थी। दूसरा, राम की बहन रामायण के सभी पात्रों से अलग एक ऐसा पात्र भी था जिसका जिक्र किसी ने शायद ही किया हो, और वह पात्र है राजा दशरथ की एक पुत्री जो कि राम की बड़ी बहन थी। उनका नाम शांता था और उनको राम की माता कौशल्या ने ही जन्म दिया था। शांता अपने चारों भाइयों से उम्र में काफ़ी बड़ी थी। 3 गायत्री मंत्र। रामायण ग्रंथ में लिखे गए 24,000 श्लोक में हर 1,000 श्लोक का पहला अक्षर को लिखा जाए तो यह गायत्री मंत्र बन जाता है। 4 सीता स्वयंवर का वर्णन। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार भगवान श्री राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। इससे प्रभावित होकर जनक ने देवी सीता का विवाह श्री राम से करने का विचार किया। 5वां पिनाक धनुष। रामायण में सीता स्वयंवर में जिस धनुष को उठाने की शर्त रखी गई थी वह महादेव द्वारा निर्मित पिनाक धनुष था। पिनाक धनुष का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं किया था। भगवान शिव ने इसी पिनाक धनुष से ताड़कासुर नामक असुर के 3 पुत्रों को उनके पूरों सहित एक ही बाण से नष्ट कर दिया था। भगवान शिव ने इस धनुष को देवताओं का काल समाप्त होने पर देवराज को सौंप दिया था। देवराज राजा जनक के पूर्वज थे। 6, हनुमान जी के गुरु। यह माना जाता है कि सबरी जिसने श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे उनके गुरु मतंग ऋषि मुनि जी हनुमान जी के भी गुरु थे। ऋषि मतंग जी ने सबरी को पहले ही बता दिया था कि एक दिन श्री राम अपनी पत्नी को
ढूंढते हुए उनके आश्रम में आएंगे और आगे क्या होगा यह भी उन्होंने सबरी को पहले ही बता दिया था। 7. रामायण में सभी अवतार। रामायण में विष्णु श्री राम का अवतार लेकर आए थे तथा देवी लक्ष्मी सीता बनकर आई थी। वहीं इनके इस अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण जी का अवतार लेकर आए थे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भरत का अवतार लेकर आए थे तथा शंख शैल शत्रुघ्न अवतार थे। 8. दंडकारण्य वन। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास का अधिकतर समय जिस स्थान पर बिताया था वह वन दंडकारण्य नाम से जाना जाता है। यह वन बहुत बड़ा है जो कि 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है। 9. एकादशी का व्रत। जब श्री राम सुग्रीव की सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुँचे तो अथाह समुद्र उनके सामने था। प्रश्न यह था कि उसे पार करके लंका तक इतनी बड़ी सेना कैसे लेकर पहुँचा जाए। इसके लिए श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए समुद्र की आराधना की और एकादशी का व्रत किया था। 10. श्री राम की आयु। यह माना गया है कि विवाह के समय श्री राम की आयु लगभग 16 वर्ष की थी। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।